हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि सामान्य विज्ञान से हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लैनेट सेल वॉल? पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? ऑप्शन ए दिया है शर्करा, ऑप्शन बी दिया है सेल्यूलोज, ऑप्शन सी दिया है सुक्रोज, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से जो है ऑप्शन बी सही होगा। यानी जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। इसके अलावा सेल्यूलोज के साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे कहते हैं पैक्टिन। क्या कहते हैं? पैक्टिन कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कभी कभार घुमाने के लिए कि जंतु कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी बात है कि जो जंतु कोशिका भित्ति है वो होती ही नहीं है। जंतु कोशिका को भित्ति की आवश्यकता होती ही नहीं है। यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं, ये है पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका। जबकि जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में जो है ये जो है भित्ति रहती है, ये इसे कहते हैं भित्ति। ठीक है, जो कि सेल्यूलोज और किससे बनी रहती है? पैक्टिन से बनी होती है। लेकिन इस तरह की जो भित्ति है वो जंतु कोशिका में है ही नहीं होती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ? यानी यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई है। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है वाट, ऑप्शन बी दिया है जूल, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन सेकेंड और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से जो है ऑप्शन ए सही होगा। क्यों? यांत्रिक शक्ति, जिसके पास शक्ति रहती है वो किसी की वाट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रखिए। तो यांत्रिक शक्ति रहे चाहे कोई भी शक्ति रहे, इसकी जो एसआई इकाई रहती है, शक्ति की एसआई इकाई रहती है वो होती है वाट। जिसके पास शक्ति है वो वाट लगा सकता है। अब दूसरी बात आती है जूल की। तो जूल किसकी इकाई है? जूल जो है 3 चीज़ों की इकाई है। कौन कौन से? तो वो है ऊष्मा, ऊष्मा की ही ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा ही है, एक तरह से ऊष्मा ही है। और एक है कार्य। तो इन तीनों की इकाई होती है जूल। न्यूटन सेकंड की यदि हम बात करें तो न्यूटन सेकंड किसकी इकाई है? न्यूटन सेकंड इकाई है आवेग की। किसकी इकाई है? आवेग की। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ओपियम इज मॉर्फिन ऑब्टेन? यहाँ पे कहा जा रहा है अफीम से कौन से हिस्से से, अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है जड़, ऑप्शन बी दिया है फल आवरण, ऑप्शन सी दिया है पत्ते, ऑप्शन डी दिया है फूल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों जिससे मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो वो होगा फल आवरण, यानी ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे देखिए आप, ये फल है और इसी से जो है प्राप्त किया जाता है मॉर्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? यानी कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए दिया है वाट, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन, ऑप्शन सी दिया है जूल, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कार्य की इकाई। कार्य की इकाई क्या होती है? अब भी हमने देखा है, तो ऑप्शन सी सही होगा, यानी ऑप्शन सी यानी जूल सही होगा। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। वाट, वाट किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। न्यूटन, न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन जो है बल की इकाई है। ठीक है, इसे हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्शन? यानी प्रेरकत्व का या इंडक्टेंस का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए दिया है हेनरी, ऑप्शन बी दिया है ओम, ऑप्शन सी दिया है कूलम या गुलाम है ये। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है एम्पियर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से जो है प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ओम किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी हो गया। और ओम किसका मात्रक है? तो ओम है प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक। कूलाम किसका मात्रक है? तो कूलाम किसका मात्रक है दोस्तों? कूलाम है आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो है ये धारा का मात्रक है।
सो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।